व्हाई होम मीटिंग्स आर इफेक्टिव। ठीक है, पहली चीज तो क्यों होम मीटिंग करनी है दोस्तों? होम मीटिंग क्यों करनी है? हम होटल्स में जाके ट्रेनिंग बड़े कर सकते हैं, हम सीसीडी में जाके मिल सकते हैं, कैफे कॉफी डे में जाके, या किसी भी रेस्टोरेंट में जाके मिल सकते हैं, बट नहीं, आपको होम मीटिंग में बिजनेस बिल्ड करना, क्योंकि वो ज्यादा कन्वीनियंट, कॉस्ट नहीं लगेगा, कोई चार्ज नहीं लगता। होम मीटिंग अपने घर पे होम मीटिंग कर सकते हो, गेस्ट के घर पे होम मीटिंग कर सकते हो। होम मीटिंग का मतलब किसी के घर पे, अपने घर पे उसको गेस्ट को बुला के प्लान समझाना, या उसके घर पे जाके प्लान समझाना। ठीक है, डुप्लीकेबल है ये इजिली। अगर मान लो हो सकता है आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, आपके पास अच्छा खासा पैसा हो, आप हर मीटिंग सीसीडी में जाके कर सकते हो, आप हर मीटिंग का 1,000-2,000 रुपए खर्च कर सकते हो, ओवर द कॉफी आप कर सकते हो, बट क्या हर पर्सन कर पाएगा आपकी टीम में? वैसा नहीं कर पाएगा। और जब वो देखेगा यार मेरे को सीसीडी में जाके कॉफी पी के ये मीटिंग करनी पड़ेगी, 1,000 रुपए का एक्सपेंस मेरे हर मीटिंग में आएगा, तो वो हाथ जोड़ लेगा, वो चला जाएगा। तो ऐसा काम हमें करना जो डुप्लीकेबल हो सके, जो हर कोई इंसान, होम मीटिंग हर कोई कर सकता है, सबका अपना घर है या नहीं तो गेस्ट का घर है, तो होम मीटिंग कर सकता है और ज्यादा प्रोडक्टिव है। क्योंकि दोस्तों अगर बाहर रेस्टोरेंट में किसी पर्सन को बुलाओगे ना, वो अकेला पर्सन आएगा मिलने, बट उसके घर पे आप जाते हो होम मीटिंग करने, तो आपको उस सपोज कोई पर्सन मेल है तो उसकी वाइफ भी होंगी, उसके पेरेंट्स भी होंगे, उसके बच्चे भी होंगे, और हमारे पास बच्चे से लेके बूढ़े तक का प्रोडक्ट है। हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट भी है, तो बूढ़ों के लिए ग्लूकोजामाइन और कैल्शियम कॉम्प्लेक्स भी है, क्योंकि मैक्सिमम ओल्ड एज लोगों में जॉइंट पेन का प्रॉब्लम होता है, राइट? तो हर तरह का प्रोडक्ट है, तो वो सारी फैमिली हमारा एक तरह से प्रोस्पेक्ट हो जाएगी। तो होम मीटिंग इसलिए जरूरी है, और साथ में प्रिपरेशन मेक्स अस परफेक्ट। कुछ गाइडलाइन है, होम मीटिंग आप करोगे, प्रिपेयर करना है पहले आपको। क्या करना है? एक सीटिंग का अरेंजमेंट। अगर आप किसी को घर पे बुला रहे हो या 5-7 लोगों को घर पे बुला रहे हो, तो सीटिंग का अरेंजमेंट उनके आने से पहले कर दो। ये नहीं कि उनके बाद अरे चेयर ले आओ, वहां से उस रूम की भी ले आओ, पहले से प्रिपेयर करके रखो। डिस्प्ले, अगर आपने अपने प्रोडक्ट वगैरह रखने हैं, उसको डिस्प्ले पे रखना है, तो उसको पहले से तैयार रखो अपने प्रोडक्ट का। डेमो मटेरियल, डेमो दिखाना है तो डेमो की सारी चीजें, ये नहीं कि उसके आने के बाद अरे पानी लेके आओ, पानी रह गया, उजाला उठा के ले आओ, ऐसा नहीं। पहले से सारा अपना अरेंजमेंट आपको रखना है, और प्रेजेंटेशन स्लाइड जो आपके पास होंगी उसको रेडी रखना है। परिवर्तन जो स्लाइड है अपनी, परिवर्तन के क्लियर प्रिंट आउट ले लो, स्पाइरल बाइंडिंग उनको करा लो, वही आपका पीपीटी बन जाएगा, या उसको एक फाइल फोल्डर लेके उसमें भी अरेंज कर सकते हो, तो आपका प्रेजेंटेशन रेडी हो जाएगा, राइट? दूसरा दूसरा गाइडलाइन है कि आपको प्रॉपर वेलकम करना है उस पर्सन का, एक प्रोफेशनल वे में उसका वेलकम करना है, अप्रिशिएट उसको करना है कि थैंक यू सर, थैंक यू मैडम, आपने टाइम दिया, थैंक्स। आपका जो दोस्त हो सकता है उनको बोल सकते हो धन्यवाद यार, आपने इतना अपने कीमती समय से इतना टाइम लगा, उसको ग्रीट करना है, उसको रिगार्ड देना आपको। तीसरा, जो पर्सन वहां पे प्रेजेंटर है, जो स्पीकर है, मान लो आपने अपने अपलाइन को बुला रखा है, तो उनको एडिफाई करना है, अच्छे से उनका इंट्रोडक्शन देना है कि ये मेरे अपलाइन है, ये मेरे सीनियर है, और इनकी वजह से आज हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत रिस्पेक्टेड है हमारे लिए सर, और बहुत डायनेमिक पर्सनैलिटी है, बहुत बिजी भी है क्योंकि इनका भी अपना बड़ा टीम है, बट इन्होंने आज अपने कीमती समय से हमें अपना 1 घंटे का समय दिया है। तो जब ऐसा करते हैं तो वो सामने वाला जो पर्सन आपका गेस्ट आएगा ना मीटिंग में, वो उस पर्सन को ध्यान से सुनेगा, क्योंकि आपने उस पर्सन को एक इंपॉर्टेंस। अगर आप अपने उस स्पीकर का, जो उस प्रेजेंटेशन में स्पीकर है, उनका एडिफिकेशन नहीं करोगे, उनका इंपॉर्टेंस फील नहीं कराओगे, तो जो आपके गेस्ट आएंगे उनको ध्यान से नहीं सुनेंगे। वो बीच में कभी पानी मांगेंगे, कभी कुछ मांगेंगे, उनका ध्यान नहीं रहेगा, कभी फोन उठा के फोन में चैट करने लग जाएंगे। तो ध्यान से सुनेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा, बिजनेस समझ में नहीं आएगा तो जुड़ेंगे नहीं आपसे, अल्टीमेटली लॉस आपका हो जाएगा। तो आपको इंपॉर्टेंस फील करानी है। और कोई पर्सन अगर फोन लेके बैठा है ना, तो उसको बोल दो कि सर देखो 1 घंटे ना डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं, फोन को रखते हैं साइड में, क्योंकि सर का बड़ा मुश्किल से टाइम मिला है सर, 1 घंटा इनको ध्यान से सुनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इंपॉर्टेंस फील कराई जाती है। फोर्थ, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। घर के अंदर अगर कोई पेट्स आपने पाल रखा है तो उसको थोड़ा सा उस टाइम पे अवॉइड करें। अगर आपने कुत्ता, कुछ बिल्ली, कुछ भी पाल रखा है तो उसको दूसरे रूम में लॉक कर सकते हैं कुछ समय के लिए। ठीक है, बच्चे हैं तो थोड़ा सा उनको भी अलग से कुछ टॉयज वगैरह दो, सेपरेट रखो इफ पॉसिबल। ठीक है, और टीवी, म्यूजिक, टीवी तो बिल्कुल बंद कर दें, टीवी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं हमारे बिजनेस में। कभी भाई आप आ रहे हो न्यूज चला दिया वहां पे, क्या मतलब हमें क्यों सुननी है न्यूज? बंद, टीवी बंद, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन होगा। अगर कई कई लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम को डाउन कर देते हैं। नहीं, डाउन नहीं करना, बिल्कुल खत्म करना, क्योंकि कई गेस्ट होंगे, आपने वॉल्यूम म्यूट भी कर रखी होगी ना, तो गेस्ट का ध्यान वहीं जाएगा जो ऐड आ रखी होगी टीवी पे। ठीक है, और मोबाइल फोन जैसे मैंने बोला, ये भी एक बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। सिंपल रखें, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बताना, आसान तरीके से लोगों को बताना। जितना आसान बताओगे ना, उतनी बड़ी आपकी सफलता हो जाएगी। ठीक है,
पावर ओपनिंग करनी है, सिंपल प्रेजेंटेशन रखना है और कीप इट शॉर्ट। 30 मिनट का जो प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो 30 मिनट रखो प्रेजेंटेशन, बाकी फिर 30 मिनट लो कि आपके दूसरे के क्वेश्चन आंसर्स कुछ होंगे, डाउट्स होंगे, उन पे आप बात कर सकते हो। ठीक है, यानी जितना सिंपल और जितना शॉर्ट रखोगे उतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि लॉन्ग प्रेजेंटेशन जो होती है ना उसमें बंदे बोर हो जाते हैं। और नो रिफ्रेशमेंट प्लीज। हो सकता है आप इतनी औकात रखते हो कि भाई पूरा जो टेबल है आपका, डाइनिंग टेबल है या जो भी टेबल है आपका गेस्ट के सामने है, उसको पूरी को फुल कर दो। आपके पास इतनी डिशेज रखने का औकात हो सकता है, या इतना बैकअप आपके पास हो सकता है कि आप बिस्किट भी रख दें, ये भी रख दें, मिठाइयां भी रख दें सारी। बट आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि अगर आपने ये चीज कर दी ना तो आपका जो डाउनलाइन वहां पे बैठा होगा उसके माइंड में आएगा मेरे को भी कल ऐसा ही करना पड़ेगा, इतनी ही डिशेज रखनी पड़ेंगी। तो आपको ये एक बिजनेस मीटिंग है, इसको ऐसा रखना ताकि हर पर्सन डुप्लीकेट कर सके। ज्यादा करो ना तो चाय और बिस्किट ओनली, सिंपल, मेक इट सिंपल, जो हर पर्सन कर सकता है ना। चाय तो आपका डाउनलाइन देखेगा यार, चाय तो मैं भी कर सकता हूं, बट बहुत ज्यादा आपको ऐसा नहीं करना है कि वो सामने वाला घबरा जाए। ठीक है, हाँ सेपरेटली आपकी टीम ज्वाइन आपके साथ में, आप पार्टी देना चाहे तो मैं बोलता हूँ चाहे 50,000 रुपए उड़ा देना, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब मीटिंग के टाइम पे है, जहां पे नए गेस्ट बैठे हैं, जहां पे आपकी न्यू ज्वाइनिंग बैठा है, वहां पे आपको इसको सिंपल से सिंपल रिफ्रेशमेंट रखनी है। ठीक है, और कभी भी मीटिंग के बीच में नहीं करना चाहे भी, या तो मीटिंग से पहले करो चाहे, अगर चाय का अरेंजमेंट शुरुआती टाइम पे करो ताकि वो 5-10 का मिनट का जो डिस्कशन है ना उस टाइम पे चाय भी हो और लोगों से वार्म अप भी हो जाए, लोगों का इंट्रोडक्शन भी हो जाए। क्योंकि जब प्रेजेंटेशन स्टार्ट होती है कई लोग मैंने देखा उस टाइम पे चाय सर्व कर देते हैं, और फिर जो गेस्ट है ना उसका पूरा ध्यान बिस्किट पे जाता है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, बीच में कभी भी कोई रिफ्रेशमेंट आपको सर्व नहीं करनी है। उसके बाद अलाउ क्वेश्चन ओनली आफ्टर द मीटिंग। पहले ही डिक्लेयर कर दो सर आपके माइंड में, सर मैडम आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आएंगे, बट उसको याद रखें या नोट डाउन करके रखें, हम मीटिंग खत्म होने के बाद क्वेश्चन रहेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि कई बार प्रेजेंटर जो बोल रहा होता है ना उसके बीच में कोई क्वेश्चन करता है तो उसका पूरा फ्लो टूट जाता है। इसलिए बेटर है कि क्वेश्चन कर रखें, क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, बट मीटिंग खत्म होने के बाद, क्योंकि आधे क्वेश्चन तो प्रेजेंटेशन करते करते क्लियर हो जाते हैं बंदे के। कई बार क्या होता है, कई बार हम पर्सन को ट्रेवल बोनस समझा रहे होते हैं और वो पूछ लेता बीच में सर लीडरशिप बोनस कैसे आएगा, और अरे ट्रेवल बोनस के बाद खुद ही तो बताने वाला है ये लीडरशिप बोनस। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, बीच में कभी भी ना आपको और ना आपको गेस्ट को अलाउ करना है क्वेश्चन पूछने के लिए। और पावर क्लोजिंग करनी है, राइट, पावर क्लोजिंग करनी है। जब आपने प्रेजेंटेशन कर दी तो ट्राई करो उसी टाइम पे आपको क्लोज करना है कि सर आपको मीटिंग में सबसे बढ़िया क्या लगा, वो बोलते प्रोडक्ट अच्छा लगा या मेरे को इनकम अच्छी लगी, तो आपको तुरंत बोलना तो चलो सर स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, आप अपना आधार कार्ड पैन कार्ड दो, मैं आपका ऑर्डर प्लेस, आपका आईडी लगाता हूं और फिर आपका एक ऑर्डर प्लेस करते हैं। राइट, यूज अ थ्री चॉइस क्लोजिंग ऑप्शन। 3 चॉइस होनी चाहिए आपके पास में, प्रेजेंटेशन आप दे दो, या तो उसका आईडी लगाना है बंदे का, आईडी नहीं लगाना है, आईडी वो नहीं लगाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको कस्टमर बनाओ कि सर अभी आपका माइंडसेट नहीं बन रहा ना, तो आप एक काम करो मेरे से कुछ प्रोडक्ट जरूर लेके जाओ आज और उसको इस्तेमाल करके देखो सर, उसके बाद बात करेंगे। इसी बहाने आपका रिटेल तो हो जाएगा। मान लो 2-3-4 प्रोडक्ट भी उठाएगा तो 500-700 रुपए के तो प्रोडक्ट लेके जाएगा आपसे, इसी बहाने रिटेलिंग भी हो जाएगा। और कमाल की बात क्या है, जब वो प्रोडक्ट घर में लेके जाएगा और यूज करेगा तो उसका ट्रस्ट लेवल बिल्ड होगा, उससे फिर 2-3-4-5 या 1 हफ्ते के बाद मिल सकते हो उससे और उसको क्लोज कर सकते हो। राइट, और ये भी नहीं करे, मान लो वो आपसे ये भी मना कर देता है, तो आप लास्ट में क्या करो उससे, सर आपके पास क्या 5 लोग ऐसे हैं जिनका रेफरेंस आप दे सकते हो, 5 नंबर तो ले लो उससे। किसी भी पर्सन से कुछ भी ना मिले ऐसा मत करना, या तो ज्वाइन करो, ज्वाइन नहीं करे तो रिटेल कस्टमर बनाओ, रिटेल कस्टमर नहीं मिले तो उससे 5 लोगों के कॉन्टेक्ट मिला ले लो, और उनको ये बोल के रखो सर उन 5 लोगों को आपके पास कॉल आए ना कि ऐसे से पर्सन को आपने नंबर दिया तो आप बोल देना हाँ मैंने आपका रेफरेंस दिया था, बस वो 5 नंबर मिल गए उनके भी, आप पे उनको कॉल कर लो, सर इस पर्सन से आपका नंबर मिला और उन्होंने बताया कि आप लाइफ में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। अब बताओ ये एक लाइन बोलेंगे तो कौन मना करेगा, आगे नहीं बढ़ना चाहता सर मैं तो गलत जगह नंबर मिला, वो बोलेगा हाँ सर आगे तो बढ़ना चाहता हूँ, बताओ क्या है। तो आपको बताना सर हमारे पास एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, उसके बारे में हम एक ऑनलाइन डिस्कशन रख रहे हैं कल शाम को 6 बजे, तो आपको मैं एक ऑनलाइन लिंक भेजता हूँ, सर प्लीज आप कंफर्म करें अपनी अवेलेबिलिटी, क्या आप आ पाएंगे कल शाम को 6 बजे? अगर आप आएंगे तो मैं लिंक शेयर करता हूँ आपके साथ। इस तरह से अगर आपके एरिया के ही हैं तो उनसे 1-on-1 मीटिंग सेट कर सकते हो, उनके पास जाके मिल सकते हो। और 10वां BAM बाम और फार्म इसको बोलते हैं, बुक का मीटिंग फ्रॉम अ मीटिंग। जब भी आप कोई मीटिंग करके आ रहे हैं उस मीटिंग से दूसरी मीटिंग का अपॉइंटमेंट सेट करके आना आपको,
यानी आज आपने प्लान दिया किसी को, वो कुछ भी बोल रहा है, मैं सोच के बताऊंगा, मैं अपनी वाइफ से पूछूंगा, मैं अपनी हस्बैंड से पूछूंगी, कुछ भी बोल रहा है, ठीक है, तो उसको ये बोलो ठीक है सर, टेक योर टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, एक बात बताएं, फिर कल शाम को हम मिले, अगली मीटिंग का अपॉइंटमेंट लेना आपको उसी टाइम। या आपने वो पर्सन ज्वाइन हो गया तो भी अगली मीटिंग का आपको अगली मीटिंग का अपॉइंटमेंट ले कि सर आज आपने ज्वाइन तो कर लिया, अब ये बताओ हमें आपकी एक शुरुआत ट्रेनिंग करनी है, पहली ट्रेनिंग, जिससे आपको सिखाएंगे हम कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। उस मीटिंग का आप लेके आ सकते हैं, या जूम लिंक भी दे सकते हैं ज्वाइन होने के बाद, तो कि सर कल शाम को, आज आपने ज्वाइन किया तो कल शाम को या आपको एक शुरुआत ट्रेनिंग अटेंड करनी होगी, उसका लिंक मैं आपको देता हूं, स्पेशली आपके लिए की जाएगी सर ये, ताकि आपको पता लगे कि मोदी केयर में कैसे आगे बढ़ना है। इस तरह से एक अपॉइंटमेंट मीटिंग आपको लेनी है, ठीक है। तो ये हमारे होम मीटिंग की 10 गाइडलाइन थी, इनको फॉलो करना है, और हर किसी इंसान को एक कमिटमेंट करना है कि मैं वीक के अंदर कम से कम 2 होम मीटिंग